अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डायरेक्ट फ्रॉम फुकट, क्योंकि इस टाइम मैं थाईलैंड में बैठा हुआ हूँ। और ये वीक गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है हमने एफओएमसी पे ट्रेड करवाई, एनएफपी पे ट्रेड करवाई और लास्ट वीक भी बड़ा परफेक्ट बाय और सेल करवाया और ज़्यादा हमने बाय ही करवाया गोल्ड को। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये वीक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वीक आ रहा है सीपीआई का डाटा गोल्ड का। अभी आप सीएमई की वेबसाइट को देखें तो वहां पे रेट कट की प्रोबेबिलिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन ये सीपीआई का डाटा मेन इंडिकेटर होता है कि रेट कट होगा, रेट पास होगा या फिर रेट हाइक होगा। ये हमें इस वीक पता चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद पीपीआई का डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोर रिटेल सेल एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही कुछ और डाटाज आने वाले हैं। एफओएमसी के भी कुछ मेंबर भी बात करेंगे। तो ये वीक बहुत ज़्यादा मूवमेंट और एनर्जी से भरपूर होने वाला है, क्योंकि इस वीक जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ मजीद बढ़ाएगा अगर उसने रूस से ऑयल ख़रीदना बंद ना किया। और रूस से भी मुज़ाकरात जारी हैं, या तो रूस पे भी जंग मुसल्लत होगी जिस तरह उसने यूक्रेन पे मुसल्लत की हुई है, या फिर इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा इस वीक। सो माय डियर फ्रेंड, ये वीकली गोल्ड के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। इसमें मैं आपको बाय के लेवल भी बताऊंगा, सेल के लेवल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस तरीके से गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कि इतना प्रॉफिट बना ले एक वीक में कि अगले वीक आप फुकट का टूर करें, मेरे साथ बाली का टूर करें, तो माय डियर फ्रेंड ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज हिलवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सोने की कीमत ने $3,400 लेवल का साइकोलॉजिकल फिगर टैप कर लिया है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत $3,413 लेवल को टैप करेगी या बेरिश रास्तों का इंतखाब करेगी। आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। सोने की फिजिकल बार इंपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया है। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स के बाद सोने की फिजिकल इन्वेंट्री प्राइसेस में इजाफा नोट होगा। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में सोने की खरीदारी के लिए बाय सेंटीमेंट नोट किया गया है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट है, जबकि इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि $3,400 साइकोलॉजिकल फिगर है। नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेबल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और सोने की कीमतों में हल्का सा डिप नोट किया जा सकेगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते भी हिंदुस्तान, चाइना, काजाकिस्तान और तुर्की की जानिब से सोने की खरीदारी में इजाफा नोट हुआ, जिसकी बुनियाद पर आने वाले हफ्ते के लिए भी सोने में बाय ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। जबकि गोल्ड माइनिंग न्यूज में सोने के इन्वेंट्री लेवल में हल्का फुल्का डिप नोट किया गया है, जिसकी बुनियाद पर सप्लाई थोड़ी सी कम नोट होगी। गुज़िश्ता हफ्ते जापान ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया, जबकि यूरोजोन ने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगस्त के महीने के लिए जॉब मार्केट डाटा कमजोर नोट किया गया है। नॉन फॉर्म पेरोल अदादोशुमार डिस्टर्बेंस का शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 0.1% इजाफा नोट हुआ है। आवरली वेज रेट में कमी नोट की गई है और गुज़िश्ता हफ्ते जॉबलेस क्लेम्स में भी वाज़ेह तौर पर इजाफा नोट हुआ है। परचेज मैनेजर इंडेक्स भी मसाइल का शिकार है। आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी प्रोडक्शन प्रोसेसेस मसाइल का शिकार हो सकते हैं और परचेज मैनेजर इंडेक्स भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकता है। आने वाले हफ्ते में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डाटा फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेगा। मुआशी अदादोशुमार की बिना पर फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में
इजाफा नोट हुआ है और सितंबर के महीने में इंटरेस्ट रेट कट होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान टैरिफ ट्रेड टैक्स वॉर ने सर उठाया है। आने वाले हफ्ते में वजीर आजम नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से बहुत अहम मुलाकात करेंगे। आने वाले हफ्ते में पुतिन और मोदी की मुलाकात भी मुतवक्के है। आने वाले दिनों में ब्रिक्स ममालिक नई करेंसी को लॉन्च करेगा। आने वाले हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है। क्या इस सारी सूरत हाल के पेश नजर डॉलर इंडेक्स प्रेशर में आएगा और ब्रिक्स ममालिक डॉलर को टफ टाइम दे सकेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हाल फिलहाल सोने की कीमतों ने $3,400 लेवल की साइकोलॉजिकल फिगर को टैप कर लिया है। अगले हफ्ते में सोने की कीमतें $3,413 लेवल तक अप हो सकती हैं। अगर सोने की कीमतों ने $3,413 लेवल की अपर लिमिट को क्रॉस किया तो सोने की कीमतों का अगला टारगेट $3,450 लेवल होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप डॉलर को सहारा देने में कामयाब हो सके तो सोने की कीमतें $3,350 लेवल तक ड्रॉप हो जाएंगी। ओवरऑल बायस बाय का है। आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो सबसे पहले हम गोल्ड की मार्केट का जायजा लेते हैं कि गोल्ड किस तरीके से मूव कर रहा है। ये क्वार्टर भी बुलिश रहा बाकी सारे क्वार्टर्स की तरह। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट जनवरी 2023 से ही अपसाइड पे मूव कर रही है और अभी तक स्टिल अपसाइड पे मूव करती जा रही है। अगर मंथली चार्ट की बात कीजिए तो मंथली चार्ट में अगर आप देखें तीनों ही कैंडल्स को देखें तो वो पहले एक हाई बनाती हैं और फिर उसके बाद अपने लो की तरफ आती हैं। तो वो पहले हाई ही बना रही हैं और उसके बाद आप अपने लो की तरफ भी आएंगी और नेक्स्ट वीक में हो सकता है मार्केट गोल्ड की डाउन साइड पे मूव करे। इसके बाद जो वीकली चार्ट के ऊपर हमें बुलिश कैंडल नजर आ रही है वहां पे हमें बहुत ज्यादा तगड़ा एक रेजिस्टेंस का लेवल भी नजर आ रहा है विच इज 3450 3440 45 के करीब है। तो यहाँ से गोल्ड की मार्केट टकरा सकती है यानी कि जैसे ही गोल्ड 3440 पे टकराएगा और मार्केट फिर सेल की तरफ जाएगी। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी मार्केट 1 2 3 4 5 दफा मार्केट इस लेवल को टकरा चुकी है और उसके बाद सेल में जा चुकी है। और अगर हम बात करें कि क्या 5 दफा लेवल एक को मार्केट ने टैप किया है तो अब इस लेवल के ब्रेकआउट होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं। तो यस, अब ये लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अमेरिका और रूस के बगैर साथ कोई और चपकलिश होती है, ये जंग लगने का खतरा होता है, ये इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और जिद पे आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो ये भी फिर भी जंग में कन्वर्ट होती हुई चीजें नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन है कि वो रेट कट करने जा रहे हैं ये भी हो जाता है तो ये मेरे ख्याल से करंट डॉलर के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में डेविश टून होगा और उसके बाद बुलिश चीजें ही सामने आएंगी। एनीहो, अगर हम बात करें डेली के चार्ट में तो डेली के चार्ट में आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की साइक्लिक मूव नजर आ रही है। मार्केट जो है वो मुसलसल 5वीं दफा अब 3445 यानी कि मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टैप करेगी और अगेन उसी को टैप करके वापस आने के चांसेस हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए? उसकी प्रोबेबिलिटीज फंडामेंटल तो मैंने बता दी है, टेक्निकल अब मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकली ये है कि आपको सबसे पहले ये चीज H6 में और H4 में नजर आ जाएगी। ये देखें आपके सामने ही कि मार्केट ने पिछले 3 दिन में डाउन साइड पर डोजेस बनाई हैं और अपनी ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया, बल्कि अब मार्केट ने जो चैनल बना रही है उसके अपसाइड के ब्रेकआउट करने के चांसेस बढ़ गए हैं। सो अगर गोल्ड अपसाइड पे मूव करता रहता है और इसी तरीके से वो 3440 3450 को ब्रेकआउट कर देता है विद स्ट्रॉन्ग मार्केट बुलिश कैंडल एंड विद वॉल्यूम, तो गोल्ड के फिर अपसाइड पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद साथ जो फंडामेंटल रीजन थी वो तो मैंने आपको गाइड कर ही दी है प्रॉपरली। सो माय डियर फ्रेंड, ये रेजिस्टेंस का ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। H4 के अंदर भी देख सकते हैं आप, H1 में भी आप ये चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी इंडिकेशन को अगर आप अर्ली पकड़ना चाहते हैं तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें पहले देखना पड़ेगा। लाइक छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है? वो आपका जो है H1 और M50 है। उनमें आपको मुसलसल फिर अपसाइड पे ब्रेकआउट्स नजर आएंगे और रिजेक्शंस नजर नहीं आएंगे अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा होता है। और यहाँ पे एक मैं आपको की लेवल दे रहा हूँ M15 या H1 में देख लो, की लेवल है 3380। मार्केट अगर 3380 को ब्रेक नहीं कर पाती नेक्स्ट वीक और उसको अगेन एक दफा रिटेस्ट करती है
तो ये भी एक इंडिकेशन होगी कि फिर आपको 3380 के लेवल से गोल्ड को बाय में ही देखना पड़ेगा और आने वाले दिनों में ये फिर अपने ऑल टाइम हाई के करीब जा सकता है या ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। इसके लिए फंडामेंटल की रीजन क्या होंगी वो तो मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जे पॉल, मोदी, इसके अलावा रूस, यूक्रेन, इसके अलावा अमेरिका और यूक्रेन, और इसराइल फ़लस्तीन, इसराइल ईरान, या कोई इसराइल नई डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, खित्ते में कोई जंग छेड़ देता है, तो उससे ये फिर मार्केट अपसाइड पे मजीद मूव करेगी। आई होप ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प की होंगी और फंडामेंटली काफी ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। सो आपको मैं की लेवल बता देता हूँ। की लेवल आपका 3300 एक बेंचमार्क है, 3300 एंड 3280 भी हो सकता है, तो ये की लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। अगर इनको मार्केट डाउन साइड पे आके रिटेस्ट करती है तो अप साइड पे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर मार्केट 3400 को ब्रेक कर देती है और 3430 को भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर मार्केट डाउन साइड पे आने के चांसेस नहीं है, गोल्ड को बाय ही कीजिएगा। लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट एक प्रो टिप देता जाऊं आपको कि अगर आप डेली का चार्ट देखें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट अप्रैल 2025 से ही साइडवे कंडीशन में है। साइडवे कंडीशन में मतलब फिर ब्रेकआउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है तो इसका मतलब है कि आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो सेम लेवल से। तो हो सकता है मार्केट एक दफा फिर 3400 से रिजेक्शन खाए, 3430 से रिजेक्शन खाए और फिर डाउन साइड पे आए और फिर अगेन मार्केट हमें 3320 पे देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में। सो ये था क्विक गोल्ड के एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दो में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।